मनु महाराज की संतान का वर्णन। अब मनु महाराज सृष्टि करने प्रारंभ किया, जिनके 2 बेटे 3 बेटियां। 2 बेटे कौन कौन से? प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रियव्रत बड़े बेटे, जिनका आगे की कथा में 5वें स्कंद में कथा आती है। उत्तानपाद, जिनके बेटे ध्रुव, ये भी कथा आएगी आगे के क्रम में। पहले बेटियों की कथा देख लेते हैं। आकुति, बड़ी बेटी का नाम है आकुति, जिनका विवाह होता है रुचि प्रजापति से, जिनसे भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य होता है। गर्भ से ही यज्ञ नारायण, बालक और बालिका गर्भ से ही निकले थे आकुति माता के। इनका विवाह कर दिया गया। अब प्रश्न यह होगा कि जब एक ही गर्भ से निकले तो इनका विवाह कैसे हो सकता है? भाई बहन कहो, लेकिन नहीं। इनका अभिषेक करने के पश्चात इनको सहोदर के संबंध से अलग कर दिया गया। सह उदर से जन्म लेने के कारण सहोदर के संबंध से अलग कर दिया गया, फिर इनका विवाह कर दिया गया। इसलिए उस बालक का नाम क्या था? यज्ञ नारायण। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान दक्षिणा के सहित प्रकट हुए थे। उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। इसलिए यज्ञ में तो दक्षिणा जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं, शास्त्र सम्मत बात है, शास्त्र सम्मत बात है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा। यज्ञ छोटा हो या बड़ा हो, दक्षिणा अवश्य है, यथाशक्ति, जो जितना जैसे योग्यता है उसी के अनुसार। आकुति जी का ऐसे परिवार। अब देवहूति प्रसंग में आते हैं। मनु महाराज की दूसरी बिटिया, मझली बिटिया देवहूति जी। देवहूति जी का विवाह करदम जी ने, ब्रह्मा जी ने छाया से प्रकट किया था करदम जी को। करदम जी से मनु महाराज ने ही अपनी देवहूति बिटिया का विवाह कर दिया। विवाह करने जब गए तो महात्मा तो समाधि में लीन भय। समाधि जब खुली तो महाराज ने कहा, मनु महाराज ने कहा, हम अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते। बोले हम तो महात्मा हैं। अच्छा, जब समाधि से उठे थे जे, तो उस समय भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि करदम, यदि तुम महात्मा गृहस्थ सदगृहस्थ बनोगे तो हम तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। इसलिए वह भगवान का वचन याद करके इन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। अब देवहूति जी का करदम जी के साथ विवाह कर दिया गया। विवाह होने के उपरांत बेटी ससुराल को गई। मनु महाराज ने बेटी का विदा कर दिया। अब इधर महात्मा समाधि में मस्त हो गए। समाधि की तो भाई जिसको जो आदत बन जाती है, तो एकांत यदि 2 मिनट भी पाए तो समाधि लग जाती है। अब माता देवहूति अपने शरीर का ख्याल न रखते हुए अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी। सुंदर जो केस थे जटाओं में परिणित हो गए। सुंदर शरीर जो था मटमैला हो गया। सेवा में लगी हुई हैं। 10,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली करदम जी की, करदम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। देवी, तुमने अभी तक हमारी सेवा में शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या। अरे सभी इस संसार में जितने भी जिससे लोग प्रेम करते हैं, प्रेम करने का कारण ही यही है कि तुमसे हमें कुछ मिलेगा तो हम प्रेम करेंगे। लेकिन आपने अपने शरीर का भी परित्याग करके, अपनी शरीर की भी चिंता ना करते हुए हमारी सेवा करी। इसलिए हम आपकी सेवा शुश्रूषा से बहुत प्रसन्न हैं। आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु, अब क्या आपसे मांगना जांचना तो कुछ है नहीं, बस यही मांगना है कि यदि हम सदगृहस्थ बने हैं तो गृहस्थों की शोभा संतान से है।
खूब बड़ा घर हो, खूब अमीर आदमी हो भैया, और यदि दीपक ना हो महल में, संतान ना हो, वह गृहस्थ किस कार्य का, किस काम का, किसी काम का नहीं है। इसलिए अपन सदगृहस्थ बने हैं तो संतान जरूर होनी चाहिए। बोले ठीक है देवी। उसी समय संकल्प किया, तपोबल से एक विमान को प्रकट कर दिया, दिव्य विमान प्रकट हो गया, जिस विमान का नाम था कामग। क्या नाम था? कामग। इसका नाम कामग क्यों है? इसमें संसार की सभी सुख सुविधाएं हैं। कामना करो, जो भी कामना करोगे, जहां की कामना करोगे, मन में संकल्प करो हमें इधर जाना है, वो उड़कर वहीं पहुंच जाएगा। कामना अनुसार चलने वाला यह विमान है, इसलिए कामक विमान। आजकल हेलीकॉप्टरों को वैज्ञानिकों ने बना है, लेकिन हमारे महात्माओं ने तो पहले से बना के रखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे।